अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका जिसका नाम है लिमरिक्स। लिमरिक्स जो है वो 5 लाइंस की वर्स होती है जो कि आमतौर पे बच्चों को दी जाती है कि वो अपनी पोम बनाना यहाँ से शुरू करते हैं अक्सर बच्चे ना। तो एक आसान और अच्छा तरीका है, इसके बारे में आगे एक्सरसाइज में भी आ रहा है तो उस वक्त देख लेंगे। ये जो लिखी गई हैं ये एडवर्ड लेयर ने लिखी हैं। एडवर्ड लेयर साहब तो बहुत मशहूर हैं अपनी नॉनसेंसिकल पोएम्स के लिए, और पबल हु हैज़ नो टोज और जम्बलीज और इस तरह के पीछे आपके आ भी चुकी हैं या आगे आने वाली हैं। तो उनका एक स्टाइल है, वो इसी तरह से लिखते हैं कि बातें फ़नी सी होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंस नहीं होता उसमें, बस वर्ड्स की जो उनकी राइम होती है ना उससे लोग महसूस होते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। काफ़ी पुराने साहब गुजरे हैं, तो ऐसे कोई 150-200 साल पुरानी बात है। तो शुरू करते हैं। There was an old man in a boat who said, "I'm afloat, I am afloat." When they said, "No, you ain't," he was ready to faint. That unhappy old man in a boat. तो क्या हुआ कि एक बूढ़ा सा आदमी था एक कश्ती में, जो कहने लगा कि अरे मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा अरे नहीं भाई, आप नहीं तैर रहे। यू एंट, यू आर नॉट को पहले ऐसे ही, या अभी भी बहुत से लोग कहते हैं इनफॉर्मली कि नहीं आप नहीं तैर रहे। तो वो बिल्कुल बेहोश होने के लिए तैयार हो गया, मतलब उसको इतना यकीन ही नहीं आया बातें सुन के कि वो बेहोश होने वाला था ये बात सुन के कि हाँ मैं नहीं तैर रहा। अब वो बहुत नाखुश था अब उस कश्ती में। ठीक है जी, तो देखें ना, इसमें इसका मतलब कुछ नहीं है। और ये देखें वो ना कश्ती तैर रही है ना वो तैर रहा है, ये दिखाया उन्होंने। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इसमें जो राइमिंग है ना इसको देखना है, इसको एंजॉय करना है और वर्ड्स की सेंस को एंजॉय करना है बस। जैसे दोबारा सुने, देयर वाज एन ओल्ड मैन इन अ बोट हु सेड आई एम फ्लोट, आई एम फ्लोट। व्हेन दे सेड नो यू एंट, ही वाज रेडी टू फेंट। दैट अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट। इसी तरह से अगला सुनते हैं। There was a young lady of Russia who screamed so that no one could hush her. ठीक है, रशिया और हश दोनों एक जैसे अंदाज में बोलने हैं आपको, रशिया और हश। ठीक है, her screams were extreme. No one heard such a scream as was screamed by that lady of Russia. तो एक नौजवान लड़की थी रशिया में, जो एक मुल्क का नाम है। वो इतनी ज़ोर से चीखती थी कि कोई उसको चुप नहीं करा सकता था। हश हर को चुप कराना, तो नो वन कुड हश हर को उसको चुप नहीं करा पाता था। हर स्क्रीम्स वर एक्सट्रीम, बहुत ही शदीद किस्म की चीखें होती थी। एंड नो वन हर्ड सच ए स्क्रीम, किसी ने कभी इतनी ज़ोर की चीखें नहीं सुनी। एज वॉज स्क्रीन बाय दैट लेडी ऑफ रशिया, जैसा कि वो चीखती थी वो रशिया की लेडी। ठीक है जी, आसान हो गई बात, कुछ भी नहीं है। अगेन इसमें कुछ डीप मीनिंग में नहीं जाए, इसके कुछ भी नहीं है, बस ये आपको सेंस बना रहे हैं रिदम की और राइम्स की। ठीक है, आखिरी है जी। देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ यूएल। ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है यूएल, इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूएल। ठीक है, ई वेल नहीं है बल्कि यूएल। जैसे कि आप समझ लें कि आप कह रहे हैं यू विल को जल्दी जल्दी से बोलें तो यूएल बन जाएगा ना, यूएल। तो बस ऐसी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ यूएल। यूएल में एक बूढ़ा आदमी रहता था। who chiefly subsisted on gruel, जो कि उसका गुज़र औक़ात बड़ी मुश्किल से होती थी। मुश्किल से गुज़र औक़ात होना, सबसिस्टेंट, कोई इतना कम खाना मुहैया होना कि बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें ही खा पाना, ज़्यादा कुछ अवेलेबल ना होना। तो वो बस एक बहुत ही सूप नुमा सी एक चीज़ होती है ग्रुल, जो कि इसमें ज़्यादा कुछ पड़ा हुआ नहीं होता, ना मसाले होते हैं ना गोश्त होता है, बस एक समझ लें कि पानी सा सूप होता है, पतला सा। तो जिसको खाने में कुछ नहीं होता तो वो ऐसे पतला सा सूप पिया करता था गुजारा करने के लिए। चीफली का मतलब ज़्यादातर, आम तौर पर ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि वो अपना गुजर बसर करता था वो पतले पतले से सूप के ऊपर। बट टू मेक इट मोर नाइस ही इंसर्टेड सम माइस विच रिफ्रेश दैट ओल्ड पर्सन ऑफ यूल। तो थोड़ा सा अपने ग्रोल को, अपने सूप को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए वो उसमें कुछ चूहे डाल दिया करता था ताकि थोड़ा मज़ा बढ़ जाए उसका।
जिसकी वजह से वो थोड़ा तरोताज़ा हो जाता था, वो बेचारा बूढ़ा आदमी यूएल का। अजीब बेकार, मतलब बात फजूल सी है, लेकिन बस इसका जो रिदमिक सेंस है और जो उसकी राइम है वो उसको देखना है आपने। और एक फ़नी सी बात है, या थोड़ी सी है या किसी बात भी है, कि अपने खाने में चूहे डाल के खा लिया करता था ताकि थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा तरोताज़ा हो जाए, थोड़ा गोश्त तो मिले उसको। सही है। तो एडवर्ड लेयर साहब की लिखी हुई है लिमेक्स थी, और यकीनन ये आगे जाके आपको कहेंगे कि अब आप भी लिमेक्स लिख के दिखाइए। खैर, तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर जनाब आपने जवाब खुद लिखने हैं, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, जवाब आप खुद लिखिएगा, ताकि आपको आदत हो, कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप खुद से जवाब लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत ख़त्म हो। तो जो जवाब आप लिखेंगे यकीनन उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी, तो किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिएगा, और ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे ना, तो आपकी करेक्शन होती जाएगी और आप ऐसा ऐसा खुद से इस काबिल हो जाएंगे कि आप जवाब लिख सकें। ठीक है, और यही मकसद है चैप्टर पढ़ने का। अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं, वरना मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, आप उस पर ही पूछ सकते हैं मैसेज करके, ईमेल करके, कि आपका जवाब अच्छा है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन टू द ओल्ड मैन्स बोट। ओल्ड मैन की बोट के साथ क्या हो रहा था, क्या हुआ था? द ओल्ड मैन बोट वाज नॉट अफ्लोट। ओल्ड मैन की कश्ती तैर नहीं रही थी, बल्कि ओल्ड मैन जो है वो तो उसकी कश्ती तो साहिल पे मौजूद थी। तो ओल्ड मैन्स बोट वाज नॉट अफ्लोट, इट वाज ऑन द श्योर। हैं, ये तो जवाब ऑलमोस्ट मैंने पूरे बता दिया, चलो कोई बात नहीं। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूएल ईट। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। द मैन फ्रॉम द यूएल एट, इस डिड की वजह से ये ईट से एट हो जाएगा, एट। और फिर आगे बताइएगा वो क्या खाता था। और व्हाट डिड द लेडी ऑफ रशिया डू, रशिया की लेडी क्या करती थी? मुझे बहुत ही, ये तो क्लास 1 के सवाल लग रहे हैं मुझे। द लेडी ऑफ द रशिया यूज टू डू व्हाट, तो बता दें क्या करती थी। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इस पर। देखते हैं मुश्किल सवाल कितना मुश्किल है। विच लिमरिक डू यू लाइक द बेस्ट, से वाई। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है ना? नहीं, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कौन सी लिमरिक आपको ज़्यादा पसंद आई तीनों में से? आप बताइएगा। द फर्स्ट लिमरिक आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द मोस्ट। द सेकंड लिमरिक आई लाइक द मोस्ट, आई द थर्ड लिमरिक आई लाइक द मोस्ट। वट एवर लिमरिक यू डिड यू लाइक द मोस्ट। आपको ये अपनी तरफ से जवाब खुद बताना है, किसी कोई एक सही जवाब नहीं है। हाँ, आगे आपने ज़रूर बताना है कि क्यों आपको चूहे खाने वाली ज़्यादा पसंद आई, वो चीखे मारने वाली ज़्यादा पसंद आई, या ज़मीन पे खुशकी पे होकर तैरने के बारे में सोचने वाली ज़्यादा पसंद आई। तो आप उसकी वजह बताइएगा कि मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप इसके कैसे जवाब देते हैं। उम्मीद है बात तो आपको सारी समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल थी ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं मसला। तो इसके साथ ही अब हम चैप्टर को एंड करते हैं, डिस्कशन को एंड करते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो, एज ऑलवेज़ मैंने कहा, आप मुझसे कमेंट्स में या ईमेल करके पूछ सकते हैं, और देखते हैं कौन सबसे अच्छे जवाब लिखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी अच्छे से लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।